Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed, most welcome on my YouTube channel Dear Sir Afshin. So ना आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर ये वाला सारा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब इतना सा 6 चीज़ें मालूम करनी है तो ये लॉन्ग नहीं आएगा ना ये शॉर्ट आएगा, फिर कैसे आएगा? अगर शॉर्ट आएगा तो ये चीज़ें कि कोई भी एक चीज़ पूछ ली जाएगी, लॉन्ग आएगा तो कोई भी 2 चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ये पीछे भी जो प्रीवियस बुक थी 9 क्लास की उसमें भी ये सवाल इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बल्कि जो इस दफ़ा पेपर हुआ है वो आया भी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए। अच्छे तरीके से आपने इसको पक्का करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी गई है x = 3 प्लस √8। क्या दी गई है? 3 प्लस इफ x 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सारी चीजें फाइंड करनी है, सिर्फ एक वैल्यू दी गई। लिख लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस √8। बेटा हमें चाहिए ये पहली चीज मालूम करनी है। x तो है हमारे पास, सिर्फ क्या नहीं है 1 और x नहीं है। क्या नहीं है? 1। जिसके नीचे पूछना हो तो क्या होता है 1, इसके नीचे भी 1। समझिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये 1/3 प्लस √8 आ जाएगा। ये बात मैंने कर देना। हमने दोनों तरफ उल्टा आ दिया, रेसिप्रोकल कर लिया। अब हमने इसको ये रैशनलाइज करना है, दरमियान वाला सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने डिटेल से आपको रैशनलाइज सिखाया था। अगर आप 1.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर मैंने 3 सवाल समझाए थे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर 3। वहाँ पे आपने रैशनलाइज अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, वो सारी के सारी वहाँ पे मैंने सिखा गया। अब यहाँ पे बेटा ये माइनस और सेम नीचे भी लगा देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं। अगर ये 3 ना साथ होता तो फिर हमने सिर्फ 8 और नीचे भी √8 होता। ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो बेटा यही आता है 3 - √8। और नीचे हमेशा ये वाला फॉर्मूला होता है a² - b² फॉर्मूला क्या होता है? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ये एक दफा प्लस लिखा हुआ, एक दफा माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऊपर आ गया 3 - √8 और 3 की 2 का मतलब है 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें। 3 3 जा 9, ये इससे कैंसिल हो गया 8 आ गया। तो नीचे आ गया 3 - √8 और 1 आ गया। तो फाइनल बेटा इसका जो 1 और x का जो जवाब आ गया वो आ गया हमारे पास 3 - 1/√8। अब हमने 1 बाय 1 करके आंसर निकालते जाना है। सबसे पहले ये वाला था पहला पार्ट, तो मैं कर रहा हूँ x + 1/x। इसमें हमने x को और 1/x को जमा करना है। तो x कहाँ पर है? हमने x देखना है। x ये हमने निकाला, दिया हुआ था उसने 3 + √8 जमा ब्रैकेट लगा के लिख लें ताकि आपको मिस्टेक नहीं लगे। प्लस में तो नहीं मिस्टेक होगी, माइनस में इस तरह ब्रैकेट ना लगाएंगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो ये 3 + √8 है, ये प्लस 3 - √8, ये प्लस क्या और ये माइनस का √8 कैंसिल, 3 और 3 कितने क्या हो गया 6। ये हमारे पास बेटा जवाब आ गया किसका? यहाँ पे लिख लेते हैं x + 1/x का जो जवाब है 6, वो हमारे पास पहला आ गया। दूसरा जो बेटा है उसके अंदर हमने माइनस करना है, फिर हम इसको माइनस भी कर लेते हैं, x - 1/x। तो बेटा x की जो वैल्यू है फिर वही है, बस दरमियान में साइन चेंज किया है। x की वैल्यू ये दी गई 3 + √8 माइनस है, अब तो माइनस लगा लेंगे और 3 - √8 यहाँ पे लिख देंगे। 3 + √8, ये -3 माइनस हो जाएगा प्लस √8। अब ये -3 और +3 ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 √8 आ गया। तो बेटा x - 1/x का भी हमारे पास है जवाब आ गया। अब देखें बल्कि इसका लास्ट जो पार्ट है, ये तो पार्ट नंबर क्या था 2 था। ये कौन सा पार्ट था 2। अब 6 वाला अगर पार्ट देखें तो उसका सिर्फ स्क्वायर लेना है। जो x - 1/x है उसका क्या लेना है स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ही सॉल्व हो सकता है। मैं 6 वाला पार्ट भी यहाँ पर ही कर रहा हूँ। ये देखें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया और इधर भी हमने बेटा स्क्वायर ले लिया।
ये देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता होगा, ये देखें ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाना, ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2a और साथ आ गया हमारे पास b। अब ये देखें 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। दरअसल इसको करने का तरीका जो है वही कर देता हूँ, 2 के ऊपर भी 2 आ जाता है और अंडर रूट 8 के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर आ गया प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 2 द 4 और ये से कैंसिल 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32, ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 32 प्लस 2, तो जो आप हमारे पास आ गया 34। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का जो हमारे पास क्या आ गया 34। 3 बेटा हमने कर लिए हैं, पहले 2 और 6 वाला, ये इस वजह से। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 6 है, सिंपल है, तो हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं। ये वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो स्क्वायर लेना बस दोनों साइड हम इसके लिए ले लेते हैं। जैसे ये देखें x प्लस 1 और x की वैल्यू है 6, दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। और यहां पर अच्छा ये जो चीज थी ये जरा मैंने बल्कि ये जो माइनस वाला था, एक मिनट जरा मैंने ये जरा थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि अगर आप ये देखें कि हमने सिर्फ स्क्वायर को यहां पर ओपन नहीं था करना, यहां पर स्क्वायर को ओपन है नहीं था करना, तो आप जो है बस इतना भी कर लेंगे तो वो भी ठीक है। हम बताता हूं कैसे। ये देखें इसको ऐसे रहने दें क्योंकि इसको ओपन नहीं करना। 2 टू द क्या बन जाएगा 4 टू की पावर 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8, ये डायरेक्ट नहीं तो कैलकुलेटर पे लिख लें, ये आ जाएगा जी 4 और ये इससे कैंसिल होके 8, तो ये जवाब आ जाएगा जी 32। x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर का जवाब आ गया। मुझे लगा हमने माइनस का प्रूफ करना है, इस वजह से हमने प्लस वाला कर दिया था, यानी ये वाला इसका भी देखना 34 ही आएगा, इसका 34 आया था ना, इसका भी 34 आएगा। अब देखिए पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, लेकिन ये भी ठीक ही था, ये गलत नहीं था कि ये इसी से ये वाला जो है ना हम माइनस वाले से भी कर सकते हैं। अब प्लस 2a, ये a है और दूसरा b है और यहाँ पे लगाएंगे b, ये 636 आ गई, ये इससे कैंसिल, ये x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, ये प्लस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखें जो अब आ गया वही जिसकी मैं बात कर रहा था 34। तो ये दरअसल ये जो हमने किया था वो इस आंसर से भी हो सकता था, ये वाले आंसर से भी और ये वाले से, तो ये आंसर 34 ही आएगा। अब हमारे पास जो है 4 निकल आए हैं, कितने आंसर निकल आए हैं 4, 1 2 3 और 4, अब रह गए 2, एक ये वाला, अगर हम इसका अगेन स्क्वायर लें तो ये 5वां भी हो जाएगा, इसका अगेन स्क्वायर लें, टेकिंग पेपर में आएगा तो ये वाला आएगा ना, तो समझ ले 2 दफा स्क्वायर लेना है, ये याद रखना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर ले लिया हमने, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये a है और ये क्या है b, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2a और b भी हमारे पास यही है, ठीक है, ये a है और ये b है, और इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर हम कैलकुलेट से कर लेते हैं, क्या होता है 34 का स्क्वायर, तो ये बेटा हमारे पास आता है 1156, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 उधर जा क्या हो जाएगा, ये तो x की 4 आ गई, ये भी 1 और x की 4 आ गई, और ये 1156 माइनस 2, तो ये जवाब आ गया ये 1154। लास्ट वन है बेटा, ये जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये दरमियान में माइनस क्यों नहीं आ सकता, अगर आप इसका होल स्क्वायर लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर होता है, तो इसको करना पड़ेगा एक दफा प्लस, ये देखें x प्लस इसको भी प्लस के साथ और माइनस के, जो दोनों के आंसर है ना उनको लिखना पड़ेगा,
अब ये देखिए, एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो तो ये फार्मूला होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 और x की, लेकिन इसकी वैल्यू लगाए x प्लस 1 और x की वैल्यू जो है वो है 6, तो 6 आ जाएगा। इसकी है जी 2√8, 2√8, तो ये जो अब आ गया जी 6 2 12, 12√8। तो ये इस तरह बेटा हमारे 6 के 6 पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये जो पार्ट था वो हमारे पास 4 वाला था। तो ये पहला हमने यहाँ पर किया, दूसरा हमने यहाँ पर किया, तीसरा जो है वो हमने कहाँ पे किया था, ये वाला तीसरा x स्क्वायर प्लस 1, ये तीसरा हमने किया था, ये वाला तीसरा था, ठीक है। इसके बाद जो था चौथे वाला हमने कहाँ पे किया था बेटा, ये 4 वाला है, ठीक है, ये 5 वाला है और वो 6 वाला है। अच्छा, जो 3 वाला है वो हम मैंने कहा था प्लस के साथ भी कर सकते हैं, माइनस हमने प्लस वाले के साथ किया था। ये दरअसल 3 वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? 3 वाला। डन हो गया। 4 वाला जो था वो अभी हमने किया, ये 3 था, 4 वो है 5। अच्छा, ये आगे पीछे क्यों है? सिंपल बेटा, आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास 1 और x की उसने दिया 1 और x की निकाल। बाकी कोई भी एक चीज देगा आपको, साड़ी नहीं देगा। अगर ये देगा तो बस आपने x और 1 और x को प्लस कर देना, जैसे ये किया था आंसर आगे। माइनस कहेगा तो आपने माइनस कर देना। अगर आपने उसने स्क्वायर वाले पूछे हैं, दरमियान में आ गया प्लस, तो फिर आपने स्क्वायर ले लेना। इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, दोनों का जो आप ठीक आएगा, हमने किया भी था। लेकिन अगर आगे माइनस दरमियान में, फिर आपको एक दफा प्लस एक दफा माइनस जो आपने निकाले हुए हैं ना, फिर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाकी अगर x की 4 है तो समझिए जो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का आंसर है उसको दोबारा स्क्वायर लेना है। तो इस तरह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए भी पूछ सकता है, लॉन्ग के लिए भी पूछ सकता है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जिन वीडियो की नहीं समझ आती पीछे करके दोबारा समझ लिया करें। तो बाकी किसी किस्म की कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। तो फिर भी किसी से चीज़ की प्रॉब्लम भी हो तो वो भी बताएं ताकि वो इंशाल्लाह दोबारा सॉल्व की जाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने कज़न के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआ में याद रखें बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।